जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 25 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही हमने करंट अफेयर जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को भी करवा रखा हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नैरोबी नैरोबी अफ्रीका महाद्वीप के किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या है हमारा 2 कि दिए गए नदी घाटी परियोजनाओं और राज्यों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन नीचे दिए गए कुछ विकल्पों में से करें। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसमें हीराकुंड जो बांध परियोजना है, तो यह उड़ीसा में अवस्थित है, महानदी पर। अगला है कि रामगंगा परियोजना, जो कि हमारा यदि देखा जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और रिहंद परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ये। और काकरा पार जो परियोजना है, यह हमारा गुजरात में अवस्थित है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन में, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी को, है ना। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए कपास के लिए। और पाला और ओला सहित 210 दिन होना चाहिए वैसा दिन। और काली मृदा में जो है सोया होता है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रसिद्ध कृत्रिम झीलों में से एक है वोल्टा झील, किस महादेश में है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका महादेश में। नर्मदा नदी घाटी अवस्थित है किस श्रेणी में? तो इसको विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। अगला है कि गेहूं की खेती के लिए आरंभ में तापमान यानी कि शुरू में तापमान कितना उपयुक्त माना जाता है? तो वह है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि रॉयल सीमा के पठार और तेलंगाना के पठार के बीच निम्न में से कौन सी नदी बेसिन अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी बेसिन। अगला है कि शिव समुद्रम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला है कि he said to her, did the shake, did it shake you up as much as it shook me? ऑप्शन नंबर इसका ये देखेंगे तो हमारा he asked me if it had shaken her up as it had shaken him। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि select the option that expresses the given sentence in पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने वाला सेंटेंस देखना है। तो दिया हुआ है कि द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है द डेसिमल सिस्टम। इसका पैसिव वॉइस होगा द डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अभिकथन दिया हुआ और उसका कारण दिया हुआ है। तो इसमें से दिया हुआ कि थर्मस फ्लास्क में गर्म तरल लंबे समय तक गर्म रहता है। और इसका कारण दिया हुआ है कि थर्मस की दोहरी दीवारों के कारण निर्वात चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है। और चांदी की परत जो है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को कम करती है। तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। और कारण जो है अभिकथन ये का व्याख्या भी कर रहा है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो कॉलम 1 में भौतिकी घटना दी हुई है और दूसरे कॉलम में उदाहरण व अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि अपवर्तन जो है पानी में डूबी छड़ जो है इसी के कारण मुड़ा हुआ दिखता है ना। या फिर सिक्का जब हम लोग पानी में डुबोते हैं तो सिक्का ऊपर आता हुआ या फिर तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिकरण।
तो व्यक्तिकरण में जो है हमारा उदाहरण है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, हमारा इंटरफेरेंस यानी कि व्यक्तिकरण का उदाहरण है। अगला है विवर्तन, जो कि सीडी के इंद्रधनुषी दिखना यानी कि सीडी पर जो हम लोग का लगा हुआ रहता है दोस्तों, इंद्रधनुष के आकार का मतलब रंग का दिखता है, तो वह हमारा विवर्तन का उदाहरण है यानी कि डिफ्रैक्शन का उदाहरण है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किस रूप में और किस सिद्धांत के आधार पर यात्रा करता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर है कि न्यूट्रॉनों की गति को वह धीमा करता है, मंदक, है ना? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि 9 मार्च 2025 को जो है अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ट्रोपेक्स अभ्यास जो है 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिमी में हारमुज जलडमरू मध्य के से पूर्व और सुंडा और लोम्बोक जो जलडमरू मध्य तक आयोजित हुआ था, तो यह बात हमारा सही है। और यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास था, यह भी बात सही है। और यह हिंद महासागर में हर 3 वर्ष में आयोजित होता है, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, है ना? अतः हमारा सिर्फ 1 और 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है कि 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर देश का 58वां जो है टाइगर रिजर्व माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 21 हमारा इस प्रकार से है कि गुप्त शासक भानुगुप्त, है ना, का एक अभिलेख, है ना, जो सती प्रथा का उल्लेख है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश से। अमीर खुसरो को किस रचना में मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन किया है उन्होंने? तो इसका सही उत्तर है मिफ्ता उल फुतूह में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक वत्सराज, है ना, जो कि प्रतिहार शासक है, ठीक है, निम्न में से निम्न में से किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसे पराजित किया था वत्सराज को। अगला है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक जो है सो सर्प यानी कि सांप का फन है? तो इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर है गुरु अमरदास ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की सेना में बारगीर किस सैन्य अंग को कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है घुड़सवार सेना को। और पुर्तगाली जो यात्री है नूनीज विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो नूनीज हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह अच्युत राय के शासनकाल में आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य। अगला है कि सल्तनत कालीन लेखकों में निम्न में से कौन सा सबसे बाद के हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन नंबर सी। और अगला है कि 15वीं सदी के आरंभ में किसने गुजरात के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जफर खान ने। अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा निम्न में से जो है सो किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो की। अगला है विवेकी का विलोम कौन सा होगा? तो विवेकी का विलोम हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह है यह विवेकी, ऑप्शन नंबर डी। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है महामूर्ख, जिसे हम लोग कहते हैं अक्ल का दुश्मन। अगला प्रश्न है कि एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 एफ की दूरी पर एक सुई रखी गई है और सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, है ना, दूसरे पेज पे चलते हैं। इसमें हमारा प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है दी हुई है कि एफ दिया हुआ है, और जो वस्तु की दूरी यू होगा वह जो है सो ध्रुव से जो है सो पीछे है, तो यानी कि -2.5 एफ लेंगे उसका वस्तु की दूरी। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और हम लोग इसको यदि सभी का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f हमारा इधर आ जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा हमारा क्या 1/-2.5f। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तब हमारा जा करके v बराबर
अंततः हमारा 5/7 आता है। और इसके बाद हम लोग आवर्धन की गणना करते हैं, तो आवर्धन इसके बाद निकालते हैं, तो आवर्धन बराबर होता है दोस्तों -v/u। और हम लोग v का जो वैल्यू हमारा आया हुआ था, तो इसको हम लोग 5/7 पुट करते हैं, माइनस के जगह में माइनस है हमारा, है ना। और बटे में u हमारा कितना है दोस्तों, तो u हमारा -2.5f हमने लिया था। अतः हमारा आवर्धन जो होगा 2/7 होगा, है ना। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह जो है यन आयनित गैसों से बनी होती है, और जिसके आयनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है लगभग बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि टिंचर आयोडीन क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन यह जो है सो देखते हैं कि आयोडीन का अल्कोहल में विलयन जो है सो हमारा टिंचर आयोडीन कहलाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 36 है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ज्यामिति जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं, तो है ब्यूटेन 2 इन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो है कौन सा अभिक्रिया होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होता है एनोड पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है सो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। और बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही उत्तर है 4.16 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो कि आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा दोस्तों। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पेन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस, है ना, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 नामक दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2015 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परिवहन से, ऑप्शन नंबर डी, है ना। गति शक्ति से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन होगा परिवहन से, ठीक है। अगला है कि वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति है। तो इसका सही उत्तर है मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति, है ना, यानी कि डिफ्लेशन, है ना। इसको मुद्रास्फीति को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं दोस्तों, और इसका अपोजिट जो कि मुद्रा अवस्फीति होता है इसे हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी कि दोनों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1971 में दिया गया था। और न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किस चीज से है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से है पुंछी आयोग का संबंध। अगला है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की जो 11वीं अनुसूची है में शामिल है। तो पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है कितने विषय। तो इसका सही उत्तर है 29 विषय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 51 पे चलते हैं। तो इसमें से जो कि 51 हमारा गणित का प्रश्न है, ठीक है, जिससे आप खुद हल करेंगे। 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि तो स्मॉग किसका संयोजन है। तो स्मॉग हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह धुआं और कोहरा का संयोजन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है जिससे एक बार ढालने के बाद दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। तो इसमें से कॉलम 1 दिया हुआ है जिसमें से कोशिकांग है, और कॉलम 2 है कि उपनाम या कार्य दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो राइबोसोम जिसे हम लोग देखते हैं, तो राइबोसोम हम लोगों का क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम लोग राइबोसोम को। गोल्जी उपकरण जो कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, सॉरी, गोल्जी उपकरण को दोस्तों हम लोग कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है दोस्तों, तो यह प्रोटीन का परिवहन और संशोधन करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि पीसीआर जिससे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का जो है मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डीएनए की कई प्रतियां बनाना, यानी कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि लेमार्क वाद का सिद्धांत जो है, ठीक है, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति भी कहा जाता है, का मूल विचार क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में जा सके, यही इसका मूल विचार है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, है ना, प्रश्न संख्या 60 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग जो अंतरिक्ष यात्री हैं जॉन मैकफॉल हैं का संबंध किस देश से है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, वह किस वर्ष पारित किया गया है, तो इसका 2005 में पारित किया गया है। भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या है 63। तो 63 इस प्रकार से है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह जो है सो उसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जब तक जो है सो उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा तब तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगला है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा, है ना, कि में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो वह कौन सा संविधान संशोधन है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 106वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। ये निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जो है सो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। और कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल सीटों का 1/3, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों 33%, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। अगला है कि दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा जो संरचना है को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है विमान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, है ना। अगला है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है कि अग्न्याशय में होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन, और रक्त के शर्करा को यह नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न यानी कि एक्स लिंक्ड रोग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हम लोग 75 पे चलते हैं। तो हमारा है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है भौतिकी में एक सिद्धांतिक ढांचा है, यह प्रस्तावित करता है, क्या प्रस्तावित करता है, तो यह जो है सो ब्रह्मांड के हर कण, हर
एक आयाम स्ट्रिंग से बना होता है, यह परिभाषित करता है। और अंतरिक्ष समय में 4 से अधिक आयाम होते हैं, यह परिभाषित करता है। गुरुत्वाकर्षण का क्वांटम बल को परिभाषित करता है, प्रस्तावित करता है ना। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि ब्लॉकचेन तकनीक जो है, जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का आधार है, की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि यह एक विकेंद्रीकृत, वितरित और यह परिवर्तनीय बही खाता यानी कि लेडजर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हबल का नियम, हबल्स लॉ जो है, ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है? तो इसका सही उत्तर है कि आकाशगंगाएं हमसे कितनी दूर जा रही हैं और इनकी गति हमारे दूरी के समानुपाती है, यह हमें बताया जाता है हबल्स लॉ के द्वारा। अगला है कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के चौथे जो है सो महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला जो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब करेगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संचार दूरसंचार क्षेत्र में किस वर्ष को दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है अरावली पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजस्थान में है। और हाल ही में अरावली पहाड़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ था दोस्तों, जिसे बाद में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के ह्रास को रोकना निश्चय लिया है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 43 बी को इसके तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हम लोग चलते हैं 84 पे। तो निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है ना? तो वह है दोस्तों स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों और अदालतों के गठन की अनुमति देता है? तो वह है छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ताना भगत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1530 ईस्वी में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? तो वह कौन सा है? तो वह था बाबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं हम लोग। तो वह इस प्रकार से है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जट जाटी नृत्य, जो कि बिहार का प्रचलित लोक नृत्य है। अगला है कि किस रियासत के शासक द्वारा सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पटियाला के भूपिंदर सिंह ने इसे संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है कि सौरा जो चित्रकला है, जो कि जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सो किस्टोन प्रजाति है ना, पिछले सेट में भी हम लोग इसको देखे थे। तो किस्टोन जो प्रजाति है, किस्टोन स्पीसीज क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है कि वह प्रजाति जिसका अपने समुदाय पर उसकी प्रचुरता की तुलना में असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है, यही हमारा किस्टोन प्रजाति कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जीवोपार्जन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो रिमेंडेशन, ऑप्शन क्या है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना होता है, यही कहलाता है जीवोपचारण, है ना। अगला है कि डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान क्यों लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। तो यह जो है हमारा कि आकाश गंगाओं के घूर्णन गति डार्क मैटर का अस्तित्व का अनुमान क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह आकाश गंगाओं के घूर्णन गति और उनके दृश्यमान जो पदार्थ हैं के बीच विसंगति की व्याख्या करने के लिए डार्क मैटर्स का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है,
कैसे काम करता है? तो इसका सही उत्तर है कि कई उपग्रहों से प्राप्त सिग्नलों के समय के अंतर का उपयोग करके स्थिति का त्रिकोणीकरण यानी कि ट्राइगुलेशन करके जो है सो इसका जो है सो काम करता है। अगला है कि मुद्रा रहित जो कृषि है, ठीक है? जिससे कि हम लोग सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है? कि उस तकनीक को क्या कहा जाता है जिसमें पौधे को पोषक तत्वों की भरपूर जलीय घोल में उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, है ना? अगला है कि भारत का नया जो है सो मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेश कुमार को, ऑप्शन नंबर ए। 78वें बाफ्टा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉनक्लेव को, ऑप्शन नंबर डी, है ना? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी को प्रदान किया गया है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। व्यस्तता तो हर एक की ज़िंदगी में होता है दोस्तों। इस व्यस्तता के बावजूद मैं आपके लिए समय निकालता हूं, तो आप भी हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।